दोस्तों, वो 1980 का दौर था। उस समय लोगों के पास पैसे तो कम होते थे, लेकिन जिंदगी में खुशियां और अपनापन बहुत ज्यादा हुआ करता था। साधन सीमित थे, मगर समाधान भरपूर थे। न मोबाइल फोन था और न ही इंटरनेट। मनोरंजन के नाम पर बस टीवी और रेडियो ही हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी 1980 के दौर में लेकर चलेंगे। उस समय को याद करके आज भी दिल से यही निकलता है, क्या दिन थे वो। दोस्तों, आजकल के सैलून तो कुछ इस तरह के दिखते हैं, लेकिन 80 के दशक के सैलून बिल्कुल अलग हुआ करते थे। न वहाँ पंखा लगा होता था और न ही तरह तरह की क्रीम्स। लाइफ बॉय साबुन आज भी दुकानों में मिल जाता है, लेकिन जो खुशबू बचपन में उस साबुन से आती थी वो अब महसूस नहीं होती। उस जमाने में लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बच्चों को ढंग के खिलौने खरीद सकें, इसलिए हम खुद ही खिलौने बना लिया करते थे। कुछ लकड़ियों और खराब हो चुकी चप्पलों से बनी ये गाड़ियाँ हमारे बचपन का हिस्सा थीं। दोस्तों, बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार भी यही हुआ करता था। आज की दिवाली में ये चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन हमारे समय में ये बहुत चलन में थीं, जिन्हें खरीदने के लिए हम घर वालों से खूब जिद किया करते थे। हो सकता है आज के कई बच्चों ने टूथ पाउडर देखा भी ना हो, क्योंकि अब तो टूथपेस्ट का ज़माना है। लेकिन 80 के दशक में लोग दंत मंजन और टूथ पाउडर इस्तेमाल करते थे। डाबर लाल दंत मंजन तो लगभग हर घर में मिलता था। उसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम उसे इस्तेमाल करते थे, हमारे दांत और होंठ दोनों लाल हो जाते थे। दोस्तों, जब भी घर में कोई पार्टी होती थी तो इसी तरह के लालटेन जलाए जाते थे। इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ होती थी, हालांकि इसका मेंटल अक्सर टूट भी जाया करता था। आज शायद ही कहीं ये झंडियाँ देखने को मिलें, लेकिन हमारे बचपन में हर मेले में ये मिलती थीं। हम मेले से खरीद कर लाते थे और ये मुश्किल से 1-2 दिन ही चल पाती थीं। दोस्तों, इस गाड़ी को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इसे चलाया होगा तो आपको अपने दोस्तों की याद ज़रूर आएगी। हम सब मिलकर घंटों तक इसे चलाया करते थे। क्या आपने कभी छवि वाला गेम खेला है? इसमें सभी टुकड़ों को एक सर्कल में डालना होता था। कभी ये आसान लगता था तो कभी कभी इसमें काफ़ी समय लग जाया करता था। किस किस को याद है ये चक्री, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीट पीट कर बनाते थे। ढक्कन सीधा होने के बाद उसमें बीच में छेद करते थे, फिर एक मजबूत धागा डालते थे और बस चक्री तैयार। इसके बाद हम घंटों तक खेला करते थे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहते थे, लेकिन 80 के दशक में ये लगभग हर घर में पाया जाता था। इसके अंदर गेहूं और धान रखा जाता था। दोस्तों, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए गांव और मोहल्लों का नज़ारा कुछ ऐसा ही हुआ करता था। आजकल की लड़कियों को सीरियल और व्लॉग देखने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उस दौर में लड़कियों के टाइम पास करने के तरीके बिल्कुल अलग थे और बेहद मज़ेदार भी। दोस्तों, 80 के दशक की इन चीज़ों के आगे तो आज के महंगे महंगे आइटम भी फेल लगते हैं। क्या आपने भी इस तरह की चीज़ें खाई हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस समय दुकानों पर इस तरह की चूसने वाली गोलियां ज़रूर मिलती थीं। जैसे ही हम इन्हें खाते थे, पूरा मुंह लाल हो जाया करता था। आजकल तो सिक्के कुछ और ही तरह के चलते हैं, लेकिन 80 के दशक में पैसे कुछ ऐसे हुआ करते थे। हम में से कई लोगों ने ये सिक्के देखे तो होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके समय में ये सच में चलन में थे। अगर आप 80 या 90 के दशक के हैं तो आपने इस तरह की ट्रॉफी ज़रूर देखी होगी। ये ट्रॉफी बहुत सस्ती आती थी, क्योंकि उस समय लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये वाटर गेम खेला है? ये गेम अक्सर मेलों में मिलता था और हम इसे बड़े चाव से खरीदा करते थे। जो लोग मेरी तरह गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें इसका नाम ज़रूर पता होगा। जब भी हम खेतों में जाते थे, ये अक्सर हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था। फिर हम इसे निकालकर दोस्तों के बालों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों, ये कजरोता है। इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। इसे दिए के ऊपर रखा जाता था और अंदर काजल तैयार हो जाता था। खास तौर पर हमारी नानी दादी इसका इस्तेमाल करती थीं। अगर आप 80 या 90 के दशक के हैं तो आपने इस तरह के एंटीना को कभी ना कभी ज़रूर हिलाया होगा। बारिश या आंधी आने पर ये अपने आप घूम जाया करता था और टीवी का सिग्नल चला जाता था। तब हम छत पर जाकर एंटीना घुमाते थे।
दोस्तों, ये हमारे समय की बहुत कीमती चीज़ थी। इसके अंदर कई चीज़ें हुआ करती थीं। ये लाइट से चार्ज होती थी, सामने ट्यूब लाइट लगी होती थी जिससे रात में रोशनी मिलती थी। इसके अलावा इसमें टेप और रेडियो भी होता था जिसमें हम खूब गाने सुना करते थे। दोस्तों, याद है आपको जब भी ये चीज़ हाथ में आती थी तो आप भी इसे ऐसे ही घुमाया करते होंगे। हम ऐसा क्यों करते थे ये तो आज तक नहीं पता, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता था। उस समय स्कूल के कई बच्चे अपनी किताबों में मोर का पंख रखा करते थे और कहते थे कि मोर का पंख रखने से पढ़ाई में मन लगता है। बात कितनी सही थी ये नहीं पता, लेकिन मैंने भी ऐसा किया है। दोस्तों, आपके घर में भी इस तरह की लकड़ी की गाड़ी ज़रूर होगी। भले ही इसे चलाने वाला बच्चा बड़ा हो गया हो, लेकिन घर के किसी कोने में ये गाड़ी आज भी पड़ी मिल जाती है। और दिवाली के दिन कौन भूल सकता है, इसी तरह की बंदूकें मिलती थीं जिनके साथ हम दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला करते थे। 80 के दशक में न यूट्यूब था और न मोबाइल। गाने सुनने के लिए कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। जिस घर में टेप रिकॉर्डर होता था वहाँ कैसेटों का पूरा कलेक्शन हुआ करता था। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक और यादों से भरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें